जय हिंद साथियों, मैं बाबू एम आलम सिकटा विधानसभा से आप सबको मैं अपने तरफ से क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आप सब जानते हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा 2009 से शुरू हुआ था और आज 2024 में फिर वोटिंग का समय आ चुका है। हमारे वाल्मीकि नगर में 6 कंस्टिट्यूंसी आता है। एक वाल्मीकि नगर, रामनगर, बगहा, लौरिया, नरकटियागंज और सिकटा। और कहना चाहता हूं तमाम क्षेत्रवासियों से कि क्या आपके यहां से नरकटियागंज, वाल्मीकि नगर और सिकटा और रामनगर यहां से लोग क्या जिला में नहीं जाते हैं? बेशक जाते हैं मेरे भाई, जिला में जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तब जाते हैं, जब जरूरत के हर वो चीज लेने के लिए 6 कंस्टिट्यूंसी से और वाल्मीकि नगर लोकसभा से लोग बेतिया डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और इलाज के लिए बेतिया एमजेके डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। मगर यहाँ से लोग पटना भी जाते हैं, गोरखपुर भी जाते हैं, सिकटा भी जाते हैं, नेपाल में भी जाते हैं और आपस में एक दूसरे कंस्टिट्यूंसी से एक दूसरे कंस्टिट्यूंसी में भी लोग जाते हैं। मैनाटार से, सिकटा से, गोखला से, मरजदवा से, ऐसे हर जगहों से एक जगह से दूसरे जगह आने जाने का हर कोई काम करता है मेरे भाई। मगर क्या आप जानते हैं अभी तक बिहार की बात मैं नहीं करूंगा, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं। क्या हमारे यहां से कोई सरकारी बस अभी तक चला? नॉमिनेशन में लाइन लग जाती है बंदों की। हर किसी के घर से जितने मर्द औरत बच्चे हैं सब चले जाते हैं झंडा और डंडा लेके। लेकिन क्या उन्होंने ये कभी कहा, नेताजी मैं तुम्हारे रैली में आया हूं, मैं तुम्हारे भाषण में आया हूं, मैं तुम्हारे वोटिंग में, तुम्हारे नॉमिनेशन में आया हूं, मैं तुम्हारे सभा में आया हूं, आपने हमारे क्षेत्र में बस की सुविधा कराए या कराएंगे या नहीं कराएंगे? कोई नहीं पूछता मेरे भाई, कोई नहीं पूछता है। मगर 15-20 सालों के बीच में जो एमपी और एमएलए हमारे यहां से जीत के गए, न इसकी आवाज उठाई न इस पे कोई काम किया। आज जब भी बात कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग पूछें कि हाँ भाई इतनी दिन हो गया, क्या हमारे यहां से सरकारी बसें चलेगा या नहीं चलेगा? पूछिए मेरे भाई कि इस बार जीतने के बाद क्या हमारे सिकटा, मैनाटार, वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज और रामनगर और लौरिया और बगहा से सरकारी बस कौन सा ऐसा एमपी है, कौन सा ऐसा एमएलए है जो जीतने के बाद देने का वादा कर रहा है? अभी तो फिलहाल लोकसभा का चल रहा है, तो एमपी से पूछा जाए। एमपी के उम्मीदवार बहुत होंगे, महागठबंधन के हैं, बीजेपी के हैं और न जाने छोटे छोटे पार्टियों के कितने हैं, निर्दलीय भी हैं। मगर जो जीतने की परसेंटेज जिनकी ज्यादा है, उम्मीदें ज्यादा है, उनसे सवाल किया जाए कि क्या आप हमारे लोकसभा से 5, 6, 10 जितनी तुम्हारी औकात है, जितने की बात, जितने तुम सरकार से मांग सकते हो, जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है, जितनी यहाँ की जरूरत है, उस जरूरत के आधे में ही तुम हमारी जरूरतें पूरी करोगे? क्या बसें चलाओगे? गवर्नमेंट की बसें चलाओगे? क्या सरकारी रेट पे बसें चलेगी या नहीं चलेगी? इमरजेंसी के लिए किसी को गोरखपुर, किसी को पटना और किसी को मुजफ्फरपुर और किसी को बेतिया जाना रहता है मेरे दोस्त। मगर इन लोगों ने अभी तक कोई बस की बात नहीं किया है और बस चलनी चाहिए और इनको चलाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल चलेगी मेरे भाई। मगर कल की उम्मीद
में क्यों जिए, अभी वक्त है, अभी समय आया है। ये आपके दरवाजे पे जा रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, मगर आप इनसे सवाल नहीं कर रहे हैं। इनकी रैलियों में चले जा रहे हैं, इनकी सभाओं में जा रहे हैं, इनके भाषण सुनने जा रहे हैं, इनके नॉमिनेशन में जा रहे हैं, मगर इनसे एक सवाल नहीं कर रहे हैं कि क्या हमारे क्षेत्र से सरकारी बस कब चलेगी? तुम्हारे जीतने के बाद चलेगा। इसी बीच एक और बात बताना चाहता हूं कि आप लोग इनके रैलियों में, इनके सभाओं में, इनके भाषण में, इनके नॉमिनेशन में किसी भी नेता के चाहे वो किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, इनके रैलियों में अपने बच्चों को ना भेजें, अपने बीवी और बेटियों को ना भेजें। देखते हैं औरतें लाइन लगा देती है, बच्चे लाइन लगा देते हैं, मर्द भी चले जाते हैं, बेटे भी चले जाते हैं। इनकी रैलियों में जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। क्या जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके बेटे, उनकी बेटी क्या इन रैलियों में आती हैं, इन सभाओं में आते हैं, इन भाषणों में आते हैं? नहीं आते हैं। आप क्यों जाते हैं फिर? अपना काम धाम छोड़ के 200-400 रुपया मिलता है इसलिए जाते हैं। नहीं जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। 200-400 रुपया अगर मिल भी रहा है तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप जाइए, बिल्कुल जाइए, मगर उस नेता से सवाल कीजिए कि क्या आप जीतने के बाद मेरे क्षेत्र में कौन सा ऐसा काम कराएंगे जिससे आम जनता को फायदा होगा। अगर वो वादा करता है या कहता है तो आप बिल्कुल जाइए, उनके रैलियों में जाइए, उनके भाषण में जाइए, उनकी सभाओं में जाइए, उनके नॉमिनेशन में जाइए। मगर एक सवाल करने के बाद मैं खुद आपसे कह रहा हूं, अगर आप सब प्रतिनिधियों को मेरी वीडियो मिल जाए तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं, जीतने के बाद बस की सुविधा होगी या नहीं होगी, यह आप अपने मंच से अनाउंस कीजिए। बताइए जनता को कि मैं 4, 10, 5 इतनी जितनी आपकी क्षमता है उतनी बसें देंगे जो सरकारी रेट पे चलेगी। हम पटना और बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर हम जा सकेंगे। मेरे भाई, इस बस की मांग मैं अपने चुनाव में भी किया था। मैं विधानसभा 2020 में जब चुनाव लड़ा था तो मैं एक बस की मांग, मैं बस के लिए बोला था, उस समय भी बोला था बस के लिए कि इस क्षेत्र से बस चलना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस की मांग थी। जय हिंद, जय भारत।